आज हम हिंदी के व्याकरण में देखेंगे कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति क्या होती है, कारक के भेद कौन से हैं, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। अभी देखो, कारक कारक किसे कहते हैं, तो कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ स्पष्ट होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की पहचान के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। अभी देखो, कारक के भेद कौन कौन से हैं, तो कारक के भेद है 8। पूरे भेद कितने हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अभी हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। अभी पहला है कर्ता कारक। यानी कर्ता कारक क्या होता है, तो उसका लक्षण क्या होता है? क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य करने वालों का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है, तो इसकी विभक्ति है ने है। जैसे रहमान ने गाय को चारा दिया, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। अभी प्रत्यय नहीं लगाया जाए तो वाक्य कैसा होगा? देखो, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, ऐसा हमने बोला है नहीं क्या? ने विभक्ति है इसके। अभी ने निकाल दिया जाए, सुरेश पुस्तक पढ़ी, कैसा होता है? ये बराबर नहीं होता, इसलिए विभक्ति उनको लगाए गए हैं। यानी सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, पिता ने पत्र लिखा, ऐसा उसमें प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। अभी कर्म कारक किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया यानी क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। अभी इसकी विभक्ति क्या है, तो इसकी विभक्ति है को। कभी कभी क्या होते हैं कि कर्म कारक, इसमें क्या होता है, कर्म कारक सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ विभक्ति नहीं लगती। जैसे ये भी वाक्य होता है, काकी पुड़िया देखकर प्रसन्न हो गई, राम ने रावण को मारा, मनोज ने चोर को देखा। ऐसे बहुत सारे वाक्य क्या करते हैं हम यहाँ यानी वाक्य बना सकते हैं। जैसा मेज को इधर खिसका दो, और बहुत सारे वाक्य इसमें लगा सकते हैं। दूसरा है यानी मानो ने सिरचन को पान दिया, हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया। इस प्रकार का इसमें क्या लगाया जाता है? को लगाया जाता है। अभी तीसरा है करण कारक। तीसरा कौन सा है? करण कारक। अभी करण कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा का जो रूप क्रिया का साधन हो, साधन है इसमें यानी साधन या माध्यम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। यानी देखो, अपादान में भी क्या है? से आया है, बाद में हम देखेंगे तो उसे अलग होने का भाव उसमें दिखाई देता है। लेकिन अभी करण में जो से आया है, विभक्ति लगे से, उसमें क्रिया के साधन के अर्थ में लगाया जाता है। जैसा उदाहरण दिया है, हम इम्पाला गाड़ी से मित्र के घर गए, यानी साधन कौन सा है? गाड़ी। और दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, वह साइकिल से आया, ये साइकिल क्या है? साधन है। मैं पेन से लिखती हूँ, पेन क्या है? ये साधन है। इस प्रकार ये क्या होता है? क्रिया के साधन होते हैं ये, जिसमें ये वाक्य बनता है। अभी बाद में है, अगला है संप्रदान कारक। यानी संप्रदान शब्द का अर्थ देना होता है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना होता है। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया कार्य की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अभी देने के लिए भी होता है इसमें, और संप्रदाय में को भी लगाया जाता है। अभी को कब लगता है, तो यानी जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। यानी जैसे मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, यानी द्विकर्मी है इसमें, नहीं क्या? कविता को, तो इसलिए को लगाया जाता है। माँ ने भिखारी को खाना दिया, मनीषा शशांक के लिए खिलौने लाई, मनीषा शुभांक के लिए खिलौने लाई, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? के लिए अथवा को भी लगाया जाता है। माँ बच्चों के लिए दूध लाई, ऐसा वगैरह। तो यहाँ
को और के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अपादान कारक, यानी अपादान कारक क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है, यानी अलग होता है, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे अमरनाथ जी अस्पताल से घर आ गए, यानी अलग हो गई क्रिया, नहीं क्या, तो उस प्रकार से अपादान कारक यानी दूर हटने का। जैसे इंदौर से हम गोवा गए, गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है, स्टेशन से रेल छूटी, मैं कुत्ते से डरकर भागा, उससे अच्छे तो आप, यानी तुलना भी उसमें की जाते हैं, यानी अपादान कारक में तुलना भी कर सकते हैं। उससे अच्छे तो आप हो, यानी उससे अच्छे तो आप हो, यानी कि उसमें तुलना की है। सीमा पेड़ से गिर पड़ी, यानी अलग हो गई, पेड़ से गिर पड़ी तो नहीं क्या, तो ऐसा अलग होने से, यानी अलग होने का इसमें क्या होता है, बोध होता है। कविता सविता से अच्छा गाती है, यानी इसमें तुलना की है। अभी बाद में देखते हैं संबंध कारक, छठवा है संबंध कारक, यानी अभी उनकी परिभाषा क्या है, संबंध कारक की संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अभी इसकी विभक्ति कौन कौन सी है, का, के, की, रा, री, रे और ना, ने, नी भी होती है इसकी विभक्ति। अभी उनका जो ये है वाक्य कौन सा है, जैसे मेरी किताब खो गई, मेरी सोनू मोनू का भाई है, सोनू मोनू का क्या है, भाई है। और बहुत सारे इसमें उदाहरण दे सकते हैं, यह सुरेश की कलम है, अपना कार्य स्वयं करो, अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, मानू का दुल्ला इधर आ रहा है। यानी इसमें क्या दिखाई देते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से क्या होता है, संबंध प्रकट होता है। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी है। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं। बाद में है सातवां है अधिकरण। अभी यह अधिकरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के आधार का बोध होता है, यानी क्रिया के आधार का अर्थ में बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है, में होती है, पर होती है। जैसे उदाहरण, जैसे सिंह वन में रहता है, सिंह कहाँ रहता है, वन में रहता है, यानी उसमें क्या दिखाई देता है कि संबंध दिखाई देता है, नहीं क्या उसमें, यानी आधार क्रिया का क्या होता है, जिस रूप में आधार का बोध होता है उसमें अधिकरण में। गांधी जी आश्रम में थे, गांधी जी कहाँ थे, आश्रम में थे। कप में चाय है। अभी पर की भी कुछ वाक्य है, मेज पर पुस्तक पड़ी है, सिरचंद छत पर गया है, करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। ऐसे बहुत सारे वाक्य क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। पेड़ पर बंदर बैठे हैं, और बहुत सारे अखबार में यह समाचार छपा है। इस प्रकार अधिकरण में हम क्या में अथवा पर क्या करते हैं, वाक्य बना सकते हैं। और बाद में है आखिरी वाला है संबोधन कारक। आखिरी वाला कौन सा है, संबोधन कारक। इसकी परिभाषा कौन सी है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, यानी किसी को बुलाया जाए अथवा चेतावनी दी जाए, उसे क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। तो इसमें इसकी विभक्ति क्या है, अरे, हे, अजी, अहो, वाह आदि है। ये विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। कौन से बोधक होते हैं, ये विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के पूर्व किया जाता है। अभी यह कहा किया जाता है, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे प्रेमा जरा पान भिजवाना, वाह तुमने तो कमाल कर दिया।
इस प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, यानी विस्मयादि बोधक, जैसे किसी को पुकारा हो, किसी को बुलाना हो या चेतावनी दी जाए तो उस वक्त संबोधन कारक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अभी ये जो है कारक और विभक्तियां के बारे में हमने क्या ये जानकारी ली है। अभी जैसे 8वीं कक्षा में है तो उसमें कारक विभक्तियां जैसे लकड़हरा और वन में जैसे कारक विभक्तियां ढूंढना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है आपको। 8वीं कक्षा में लकड़हारा और वन में जैसे मैंने अभी बताए है 8 कारक के भेद बताए, उसके बारे में क्या करना है, वो ढूंढना है वाक्य और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अभी यह हमारा कारक और विभक्ति यह समाप्त होता है।